आपका जो पॉइंट है, अब जो आपका पॉइंट है, मैं ज़रा हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की तरफ भी लेके जाना चाहता हूँ। नियाज़ी साहब, आपकी तवज्जो जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा। और दूसरी तरफ आपकी तरफ आने से पहले क्विकली सिर्फ मैं ज़रा, क्योंकि ज़ाहिर इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं हाफिज़ एहसान खोखर साहब और वकील रहनुमा भी हैं, माहिर कानून भी हैं। आज इस्लामाबाद कचहरी के बाहर जो वाक़या पेश आया उस पर भी मैं चाह रहा हूँ कि उनका कॉमेंट ले लूँ। 12 अफराद अब तक कहा जा रहा है कि उस वाक़े में शहीद हुए हैं। गो के वज़ीर दाखिला साहब वहाँ पर फौरी पहुँचे और पहुँचकर उन्होंने ज़ाहिर कहा और ये कह दिया उन्होंने कि जी हम चंद घंटों में इसका पता लगा लेंगे। लेकिन जो इब्तदाई अभी तक तहकीकात हुई हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो ट्रेस आउट हुई हैं चीज़ें, वो ताने बाने तो हाफिज़ साहब वही जाके मिल रहे हैं कि भारतीय जो स्पॉन्सर्स हैं वो अपनी जंग की शिकस्त की खिफ़त को मिटाने के लिए, कम करने के लिए, कभी वो दिल्ली में फॉल्स फ्लैग करते हैं, उसके इल्ज़ामात वो डॉक्टर्स पे लगाते हैं। पता नहीं ये डॉक्टर्ड एक तरह का जो है वो उनकी अप्रोच हमें दिखाई दे रही है और इस्तेमाल कर रहे हैं वो टीटीपी को, तालिबान को, जो कि उनके आलाकार इस वक्त बने हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, आपका शुक्रिया। आज पाकिस्तान में दो मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं। एक इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर हुआ है जिसमें 12 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, और दूसरा आपको वाना के अंदर आया है कि जहाँ पे तकरीबन 450-500 बच्चा जो है वो पढ़ता है। इन इंसिडेंट्स की जितनी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए वो कम है, चूँकि ये इंसिडेंट्स जो हैं ये इसलिए, एक तो ये है कि प्रॉक्सी के तौर पे किए गए हैं, और दूसरा उसके अंदर सॉफ्ट टारगेट्स जो है उन्हें चुना गया है ताकि उससे अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको अचीव किया जाए। अब पाकिस्तान के अंदर सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं वो टीटीपी या टीटीपी अलाइड एजेंसीज़ या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो चेंज करती रहती हैं। बलूचिस्तान के अंदर उनके सॉफ्ट टारगेट्स और हैं, KPK के अंदर और हैं, और जो आपका रेस्ट ऑफ द पंजाब है उसके अंदर और है। लेकिन बुनियादी तौर पर सलमान, इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोगों को ये रियलाइज़ करवाना चाहिए कि इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ अगर 1947 से लेके 2025 तक इसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को देखा जाए तो इसके अंदर हमेशा अफ़गानियों ने जो है एज ए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ रहे। ये वाहिद कंट्री था जिसने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के अंदर मेंबरशिप के लिए अपोज किया। उसके बाद ये चूँकि सोवियत यूनियन के दरपर्दा थे और उसके पीछे इंडिया बैकिंग थी, इन्होंने फिर वहाँ पे बहाना जो है वो डिफरेंट लाइन का स्टार्ट किया, और फिर 1956 से 60 तक जो है ये सीटो और सेंटो के नाम के ऊपर पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करते रहे, और 1960 से कि 1970 तक ये बॉर्डर क्लैश के अंदर करते रहे। और ये सिलसिला जो है 1979 तक सोवियत यूनियन जो है जब वो नहीं आए तो ये पाकिस्तान के साथ हमेशा से इनकी हॉस्टिलिटी का था। अब रिस्पांस के अंदर पाकिस्तान ने 1979 से लेके आज तक जो है, अगर आप एनालाइज करें कि एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़ है उसने पाकिस्तान को अपोज किया है, और हर डिप्लोमेटिक चैनल के अंदर जो है वो इंडियन प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल हुआ है या एज ए सोशलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आया। लेकिन पाकिस्तानियों का देखें कि ना सिर्फ इन्हें डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया गया, मॉरली सपोर्ट किया गया, बल्कि ये है कि यहाँ पे तकरीबन 45 लाख से ज़्यादा अफगानीज जो थे उन्हें हर तरह की सहूलत दी गई। हालांकि ईरान के अंदर बॉर्डर एरिया से उन्हें बाहर नहीं गया। उसके बदले के अंदर पाकिस्तान में टेररिज्म आया, क्लैशनकोव कल्चर आया, नारकोटिक्स पाकिस्तान के अंदर आई। 150 बिलियन डॉलर के करीब पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हुआ। 80,000 से ज़्यादा जो है हमारे सिविलियंस या हमारे जो हैं आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। उसके बावजूद आप पाकिस्तान ने तो चले साथ दिया, जो आप बता रहे हैं डिटेल के साथ दिया, जाहिर सी बात है। मैं चाह रहा हूं कि जरा जाहिर है, क्योंकि सलमान जो एक चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उस पे जाके फिर चलेगा कि आप ये देखें कि 96 के अंदर इन्हीं तालिबान को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, और उसके अंदर ये फिर पार के अंदर आए, और 2018 के अंदर फिर पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया और कतर इन्वॉल्व हुआ, और ये सारे लोग इन्वॉल्व हो के दोहा एग्रीमेंट आया। तो 4 बुनियादी शर्तें थी ना जो आपने मानी। एक ये है कि आप अमेरिकन या अमेरिकन अलाइज को अटैक नहीं करेंगे अपनी जो अपनी जमीन है। दूसरा जो है कि आप अपने मुल्क के अंदर जो है जो टीटीपी है या आपके बाद उसके जो है ये आपका अलकायदा जो है उसको किसी आउट बॉर्डर नहीं जाने देंगे। और तीसरा ये है कि आप इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट के अंदर करेंगे। अब जब से ये तालिबान जो आए हैं पाकिस्तान के क्या नाम है अफगानिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 500% से ज्यादा जो है वो आपको टेररिस्ट अटैक्स जो है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आया। मैं जरा, क्योंकि आपने तारीख का हवाला दिया है और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ज़ाहिर है गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम तर मामलात पे। नियाज़ी साहब, सर क्या आपको लग रहा है वजह, यानी हम समझा नहीं पा रहे
कोशिश कर रहे हैं समझाने की, वो यानी कि समझ नहीं रहे अफगान तालिबान, या समझना नहीं चाह रहे वो? देखिए जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की। पहली बात तो यह है कि अगर हम इसको पहली तालिबान की हुकूमत मुल्ला उमर साहब कंपैरिजन करें तो सिर्फ एक चीज़ में इनको थोड़ा एडवांटेज है। इनका जो रीच है या इनकी जो दस्तरस है वो अफ़गानिस्तान के मोरलेस पूरे 34 जितने प्रोविंसेस सब तक है। लेकिन इसके बावजूद जो है ये जो ताकत के जो सेंटर्स हैं वो मुख्तलिफ डिवाइडेड हैं और अपनी अपनी ऑटोनॉमी के साथ हैं। मज़हब मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो कंधार से रूल कर रहे हैं और वो एक ख़ास एरिया तक महदूद हैं। काबुल पूरे का पूरा हक्कानी नेटवर्क नीचे है। फिर दो ग्रुप का जो मुल्ला ब्रदर्स हैं उनका जो ग्रुप है वो ऊपर नॉर्थ की तरफ है। ये एक तो ये सूरत हाल है। कोई दूसरी बात यह है कि इन वहाँ पे सिर्फ हमारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान डेनिजन नहीं है, वहाँ पे जो ISIS खुरासान मूवमेंट है, फिर ताजिकिस्तान के जो है, फिर जो हॉन चाइनीज़ हैं वो सारे। तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब वहाँ पे सूरत हाल है कि पूरी हुकूमत जो है, अगर ये आप कहें कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज रिट ऑफ द गवर्नमेंट है तो वो नहीं है। बाकी जो सूरत हाल जिससे वो नबरदाजमा है वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि शायद जो हमारे साथ जो एक हेड ऑन लेके फिर रहे हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं या किसी टेबल पर नहीं आ रहे, तो उनके अंदर भी उन जो प्रेशर्स हैं जिससे वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, जिससे वो उनके आगे जो है वो घुटने टेके हुए हैं। वो 100 दुनिया को ये बताएं कि हम ही हैं जो डिसीजन कर रहे हैं और ये फैसला करेंगे और ये नहीं करेंगे, नहीं, उनके काबू में नहीं है। फिर इसके बैकग्राउंड में एक और भी चीज़ को साइड करना ज़रूरी है कि शाम जैसे मुनज़्ज़म मुल्क में जो इसराइल के बाद मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा मिलिट्री माइट थी, जिसके पास हर तरह के वसाइल थे, इंटेलिजेंस थी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस थी, रूस के वहाँ फौजी अड्डे मौजूद थे, ड्रोन से क्या आप नाम लें जो, और वो इतने अरसे से 12-13 साल से वो सिविल वॉर को काबू करके बल्कि ख़त्म कर चुके थे। वहाँ वो 4 किस्म के बंदे आए, अलकायदा आए और वो ISIS आए, और इधर से वो आपके कुर्दा, ये 4 आउटफिट्स थे। उन्होंने उठा के 4 दिन में बशर असद को आखिरी दिन तक नहीं पता चला। ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किए बगैर आप जो है जियो पॉलिटिक्स को इस तरीके से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। लेकिन एक कोई ऐसी जो हमारा डूम्सडे सिनेरियो में सुन रहा हूँ, मेरा ख्याल ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होता तो हमारी टॉक्स ख़त्म हो चुकी होती। आपने देखा है कि आज ये खबर अच्छी मिली है कि टर्की का बहुत हाई लेवल डेलीगेशन, उनका आर्मी चीफ और उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री सारे पहुंच गए हैं फिर तालिबान को एंगेज करने के लिए। इसका मतलब है कि अभी वो बावजूद है कि तासुर एक खबर तो ये आती है कि शायद एंगेज किए जा रहे हैं। अब अंदर कई कहानी हो रही होगी। मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारी चीज़ों का प्रीव्यू नहीं होते, क्योंकि अंडरग्राउंड जो है ना वो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा। मेरा ज़ाती तजर्बा यह है कि मैं 1991 में या इजाज़ुल हक साहब के सरबराही में एक डेलीगेशन गया था। वहाँ पे हमीद गुल साहब भी थे, अल्लाह ताला उन्हें गनी की रहमत करे। वो पूरी टर्की की मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ने गए। मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा जुमे का इज्तिमा मैंने शायद ही कहीं और देखा हो। कोई वहाँ 8-10 हज़ार बंदे से ज़्यादा का इज्तिमा था, और मस्जिद थी वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी, और हम जहाँ से जाते थे ऐसा लगता है हाथ वाथ लिया जाता था। ये अभी तालिबान नहीं आए थे, ये मुजाहिदीन की हुकूमत थी। तो इस तरह कोई मेरा नहीं ख्याल कि हमारे इस तरह की सूरत हाल है। जो जैसे हमारे इंडिया के साथ है कि हमारे अंदर हम कुछ चाहें तो भी ना, तो उनके लिए हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं आ सकती। वहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो सब पार्ट प्ले कर रहे हैं। पता नहीं कितनी चीज़ों के वो हॉस्टेजेस हो सकते हैं, किसी चीज़ों के जरगमाली हो सकते हैं, लेकिन जो भी है हमारी हुकूमत जो भी काम कर रही है, मुझे पूरा एतमाद है, उनका पूरी इन्फॉर्मेशन है और वो अपने तरीके कर रही है। लेकिन ये जो दहशतगर्दी की लहर है, ये तो हमारे साथ जब से जो हुई जंग शुरू हुई है, पहली अफगान वार हुई रूस के ज़माने से लेके, फिर 90s में देखें जब कोई जंग नहीं हो रही थी तो यहाँ हथौड़ा ग्रुप था। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब के वक्त अमरीकियों के साथ हमें पता था कि कौन करा रहे हैं। मैं खुद इमरान खान साहब की ज़ेर क़यादत वाना वहाँ मार्च की थी ड्रोन को रुकवाने के लिए, और इस तरह की तब भी वाना के जो आज वाना पे अटैक हुए उसी के हवाले से मैं बता दूँ, हम वाना की तरफ गए थे, इमरान खान साहब के साथ बहुत बड़ा जुलूस लेके गए थे। ये गालबन ये मार्च 2012 की बात है। अच्छा। आज से 13 साल पहले। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि है कवाकिब कुछ नज़र आता है, कुछ ज़ाती तो मैं समझता हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि 2-4-6 महीने में
ना सिर्फ इंशाअल्लाह हमारी पाकिस्तान की फ़ौज इस दहशत गर्दी पर काबू कर लेगी, ये अपने आखिरी दमों पे है। ठीक है।